हेलो गाइस, आज आप लोग एक ऐसे महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारी मुसीबतें झेली है, जिन्होंने अपनी गरीबी रेखा को ख़त्म करके सीएम की कुर्सी तक पहुंची है। बात करने वाले हैं आज बहुत ही लोकप्रिय नेता ममता बनर्जी के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में से लगातार संघर्ष किया, तब जाकर आज इस मुकाम पर पहुँच पाई है। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। चैनल का पर्पस है आप तक उन लोगों की जीवन कथाएं पहुंचाना जो लोग अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करते करते बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, ताकि आप उनसे प्रेरित हो, कुछ सीखें और अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट यू बीकॉम में। ममता बनर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में बंगाली परिवार में हुआ था। ममता बनर्जी ने बहुत कम उम्र में अपने पिता को चिकित्सा इलाज के चलते खो दिया था। इनके 6 भाई हैं और ये 6 भाइयों में अकेली एक बहन है। ऐसी परिस्थिति में उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर भी ममता बनर्जी ने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के देशबंधु शिशु शिक्षालय से की। इसके बाद इन्होंने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास विषय से स्नातक किया। साथ ही इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से कानून की डिग्री हासिल की। जब वे कानून की पढ़ाई कर रही थी तब उन्होंने राजनीति में शामिल होकर छात्र परिषद यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा है। उन्होंने अपनी शिक्षा कोलकाता में रहकर की और फिर राजनीति में प्रवेश कर दिया। इन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ममता बनर्जी ने कई सारे अचीवमेंट पाए हैं। पश्चिम बंगाल की महिला कांग्रेस की महासचिव बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव में जादवपुर संसदीय क्षेत्र से ममता जी ने जीत हासिल की और वे वहां सबसे कम उम्र की सांसद बन गई। सन 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपने जादवपुर संसदीय क्षेत्र को खो दिया। हालांकि फिर सन 1991 में ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और इस पद पर ममता बहुत ही लंबे समय तक यानी सन 2009 तक बनी हुई थी। सन 1997 में ममता बनर्जी की विचारधारा अलग होने के कारण इन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया और खुद की नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी। सन 2010 में पश्चिम बंगाल में नगर पालिका चुनाव हुए। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी कोलकाता नगर पालिका कॉरपोरेशन में 62 सीट के मार्जिन के साथ विजयी हुई थी। फिर सन 2011 में विधानसभा चुनाव हुए। उस समय ममता की पार्टी ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को खत्म कर दिया, जो कि 34 साल से उस राज्य में शासन कर रहा था। उसी वर्ष ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सितंबर सन 2012 में ममता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ अपना समर्थन पूरी तरह से छोड़ दिया। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहकर इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जिसके चलते पश्चिम बंगाल के लोग इन्हें दीदी के नाम से जानने लगे। ममता बनर्जी एक साधारण परिवार से कम समय में पिता की मृत्यु, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय, घर में भाइयों की देखरेख का खर्चा, खुद की पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में प्रवेश, छोटी सी उम्र में परिवार का बोझ। इतनी बुरी परिस्थिति में होकर भी इन्होंने हार नहीं मानी और जीवन के संघर्षों को झेलते झेलते आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई। उम्मीद है कम समय में अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। जीवन में हार कभी नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। बचपन में ठोकर खाकर गिरने के बाद दोबारा खड़े होकर चलने की कोशिश किए थे, इसीलिए आज चल फिर पा रहे हैं। ठीक उसी तरह ज़िंदगी उतार चढ़ाव होता रहता है। मेहनत करते रहिए, आप लोगों को भी मुकाम एक दिन ज़रूर मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।